हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं राजीव मिश्रा। आपसे एक बार फिर रूबरू हूं और आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐसा विषय लेके आया हूं जो आपकी जिंदगी के लिए, आपकी खुशी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हां, हम चर्चा कर रहे हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। जी हां, स्वास्थ्य के बारे में कुछ दिनों से, कुछ सालों से बल्कि ये कहें कि लोगों में बड़ी जागरूकता पैदा हुई है। और ये जागरूकता पैदा केवल ऐसे ही नहीं हो गई, इसके पीछे मैं आपको कहूंगा बहुत सारी बीमा एजेंसियों का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि वो टीवी पर, रेडियो पर, आपके मोबाइल्स पर लगातार मैसेज भेजते रहते हैं कि आप स्वास्थ्य बीमा करा लीजिएगा, अन्यथा जब आप बीमार पड़ेंगे तो आप जो घिसट घिसट के मरेंगे। ऐसा बीमा कंपनियों का सोचना होता है। जी हां मित्रों, और हमारे बहुत सारे लोग जो स्वास्थ्य बीमा कराते हैं उनका यह सोचना होता है कि यह स्वास्थ्य बीमा बहुत महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से अगर आप ऐसा सोचते हैं तो स्वास्थ्य बीमा कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण होता ही होगा, या है ही, हम भी ऐसा मान लेते हैं। चलो मित्रों, मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि जब आप अपने स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के लिए हर महीने एक निश्चित रकम अदा करते हैं, एक निश्चित रकम किसी भी बीमा कंपनी के खाते में आप भेजते हैं, तो आपके मन में कहीं ना कहीं ये बात तो रहती है कि हम हर महीने अपने स्वास्थ्य बीमा के लिए जब एक निश्चित रकम किसी कंपनी के खाते में, किसी बीमा कंपनी के खाते में जमा कर रहे हैं, तो फिर यह हमारा हक बनता है कि एक दिन हम जब बीमार हो तो हम उसका, जो हम प्रीमियम भर रहे हैं, उसका लाभ उठाएं। आप ध्यान दीजिएगा। जी हां, आप कह रहे हैं कि हम जो स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए हर महीने किस्त भर रहे हैं, तो जब हम किस्त भर रहे हैं तो हम उस स्वास्थ्य बीमा का लाभ भी लेना चाहेंगे। मन में कहीं ना कहीं एक बात रहती है कि हमें स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ लेना है। जी हां मित्रों, हम किसी बड़ी दुर्घटना की बात नहीं करते। रोड पे चलते हुए कोई दुर्घटना हो जाए तो निश्चित रूप से आपको बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन मित्रों, जब हम बार बार ये सोचते हैं कि हमने स्वास्थ्य बीमा करा लिया है और हम एक दिन इसका लाभ लेने वाले हैं, तो फिर हमारा जो मन है, वो हमारा मन हमारे शरीर को मैसेज भेजता है कि भैया हर महीने एक निश्चित रकम बीमा पॉलिसी की दे रहे हैं, स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी की, तो अब इसका लाभ भी उठाना है। और लाभ उठाना है, ये लाभ तब उठा पाएंगे जब आप बीमार होंगे। अगर बीमार न हुए तो आप स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी का लाभ ही नहीं उठा पाएंगे। मतलब आपका मस्तिष्क कह रहा है कि लाभ उठाओ स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी का, लाभ उठाओ स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी का, और लाभ उठाने के लिए बीमार होना जरूरी है। तो मस्तिष्क शरीर को बार बार संदेश भेज रहा है कि भैया बीमार हो जाओ। अगर आप बीमार नहीं हुए तो इस स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी का क्या लाभ है? तो फिर शरीर कभी बीमार हो भी सकता है, क्योंकि शरीर को मस्तिष्क के आदेश पालन करने होते हैं, आदेशों के अनुसार चलना होता है। एक तरफ देखिएगा, आप रकम जमा करके मांग कर रहे हैं कि हमें बीमार होना है, दूसरी तरफ इन बीमा कंपनियों से इतर मैं आपको एक ऐसी पॉलिसी बताना चाहता हूं, बीमा पॉलिसी की बात नहीं कर रहा हूं, एक ऐसी पॉलिसी बताना चाहता हूं जिसमें आपको हर महीने कोई भी रकम जमा नहीं करनी है। और फिर यह पॉलिसी आपको यह भी गारंटी दे रही है कि आप बीमार नहीं होंगे कभी। जी हां, आप कभी भी बीमार भी नहीं होंगे। तो फिर आप ये बताइए कि आप कौन सी पॉलिसी लेना चाहेंगे? या वो पॉलिसी लेना चाहेंगे जिसमें हर महीने स्वास्थ्य बीमा योजना की एक निश्चित रकम बीमा कंपनी के खाते में जमा करनी होती है, या एक ऐसी पॉलिसी लेना चाहेंगे जिसमें आपको हर महीने या हर साल या कभी भी कोई रकम जमा नहीं करनी है, और गारंटी इस चीज की है कि आप बीमार ही नहीं होंगे? इसलिए मुझे यह लगता है कि आपको ऐसे पॉलिसी की जरूरत है जिसमें कि आपको कोई रकम जमा नहीं करना है और उसके बदले में आपको कभी बीमार भी नहीं होना है। जी हां मित्रों, ये जो हमारा शरीर है, जब ईश्वर ने इसे बनाया था तो हमारे आसपास का वातावरण ऐसा नहीं था।
हमारे आसपास इस तरह की सुख सुविधाएं और साधन नहीं थे। उस समय मनुष्य भी एक सामान्य जानवर की तरह, सामान्य पशु की तरह ही जीवन यापन कर रहा था। इंसान को भी दौड़ना होता था, भागना होता था, कूदना होता था, तैरना होता था, बचना होता था, शिकार करना होता था और शिकार होने से बचना होता था, जैसे कि आजकल जंगल में हो रहा है। तो ईश्वर ने हमारे शरीर को बनाया ऐसा था कि ये जो आदमी हम बना रहे हैं, ये दिन में दौड़ेगा, भागेगा, कूदेगा, फांदेगा, गिरेगा, चढ़ेगा, उठेगा, तैरेगा, शिकार करेगा और शिकार होने से बचेगा। ये हमारा शरीर इस ढंग से बना था। लेकिन हमने प्रोग्रेस की, हमने प्रगति की, विकास की और आज हमारे आसपास इतने सारे साधन हैं, हम इतने संपन्न हो गए हैं कि ये ईश्वर ने जो हमारा शरीर जिस ढंग से बनाया था, जिस काम के लिए बनाया था, हमने वो सारे काम करना बंद कर दिए। अब हम नहीं दौड़ते, हम नहीं तैरते, हम नहीं भागते, हम नहीं कूदते, हम नहीं गिरते, नहीं हम ना उठते हैं, ना हमें शिकार करना है और ना हमें शिकार होने से बचना है, ना हमें खेती करना है। अब हमारे हाथ में रहता है मोबाइल, टिक 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 टिक, या फिर हाथ में रहता है एक रिमोट, टुक 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 टुक। बस हमारा काम कितना रह गया है कि अगर हमें 500 मीटर सब्जी लेने जाना है तो हम स्कूटी उठाते, अगर हमें 1 किलोमीटर जाना होता है तो हम 4 पहिया वाहन उठाते हैं। चलना बंद, कूदना बंद, फांदना बंद, तैरना बंद, सब कुछ बंद। तो ये शरीर को प्रकृति ने जैसा बनाया था, हम इस शरीर का वैसा उपयोग ही नहीं कर रहे हैं। और जब वैसा उपयोग नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या हो रहा है? फिर ये हो रहा है, चूंकि शरीर की बनावट जिस हिसाब से की गई थी, शरीर चूंकि उस हिसाब से काम नहीं कर रहा है, इसलिए शरीर में बहुत सारे रोग आके भरते रहते हैं। वो प्राणी जो जंगल में रहते हैं, नेचुरल जीवन जी रहे हैं, अस्तित्व के लिए जंगल में लड़ाई लड़ रहे हैं, वो कभी बीमार नहीं होते। लेकिन मनुष्य और मनुष्य जिन जानवरों को पालने लगा है, वो सब बीमार होते हैं। वो सब बीमार होते हैं क्योंकि उन जानवरों ने भी मनुष्य की जीवन शैली को अपना लिया है। आपने देखा होगा, कुत्ते जो है, माफ कीजिएगा, डॉग्स या डॉगी कह देते हैं, डॉगी जो है आदमी के साथ रजाई में लेट रहे, मैम के साथ रजाई में लेट रहे। कुत्ते को घुमाने ले जाना है, पॉटी कराने ले जाना है, तो हमारे यहां मैं रोज देखता हूं कि लोग 4 व्हीलर में कुत्ते को लाते हैं और वहीं थोड़ा पॉटी करवा के ले जाते हैं उसे 4 व्हीलर में। सो वो जानवर भी बीमार हो रहे हैं, वो आदमी भी बीमार हो रहा है, जो प्रकृति के हिसाब से नहीं चल रहा है। फिर क्या करना है? फिर ये करना है मित्रों कि जिस शरीर से हमें पूरी जिंदगी एक सुखमय जीवन जीने की कामना हम कर रहे हैं, उस शरीर को हम 1 घंटा तो छोड़ो, आधा घंटा तो छोड़ो, 10 मिनट भी नहीं दे रहे, उसे हम 10 मिनट भी नहीं दे रहे। अगर हम पूरे 100 साल, पूरे 120 साल तक स्वस्थ रूप से जीवन जीना चाहते हैं तो हमें यह सोचना होगा कि हमारा जो शरीर है, प्राकृतिक इसकी जो बनावट है, हमें उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। खान पान की अभी मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल बात यह कर रहा हूं कि हमें शरीर को कम से कम रोज 1 घंटा देना होगा, जिससे 23 घंटे तक शरीर पूरी क्षमता, पूरा एनर्जी, पूरा ऊर्जा से काम कर सके और आपको कभी यह एहसास ना हो कि हम थक गए हैं, अब हम बुढ़ापा चढ़ने वाला है। जी हां मित्रों, मैं आपको केवल एक सजेशन देना चाहता हूं। हमारी पॉलिसी जो है आपको कोई पैसा जमा करने का नहीं कहती, आपको इन्वेस्ट करने की, पैसा इन्वेस्ट करने की बात नहीं करती। हमारी पॉलिसी बात करती है आपको थोड़ा सा समय इन्वेस्ट करने का। जी हां, आपको हर महीने ये समय की किस्त नहीं भरना है, आपको हर दिन समय की किस्त भरना है और ये समय की किस्त है 1 घंटा प्रतिदिन। जी हां, 1 घंटा प्रतिदिन अगर आप अपने शरीर को देते हैं तो हमारी पॉलिसी की यह गारंटी है कि आप कभी बीमार नहीं होंगे। जी हां मित्रों, यह हमारी पॉलिसी है, यह हमारी स्वास्थ्य पॉलिसी है। इसमें आपको कोई राशि जमा नहीं करना है। 1 घंटा इस पॉलिसी के तहत आपको इन्वेस्ट करना है पर डे। अब इन्वेस्ट किस में करना है? जैसे
इंग्लिश में भी कहा गया है। बहुत सारे लोग जो इंग्लिश कल्चर को अपनाते हैं वो सामान्यतः ये सोचते हैं कि इंग्लिश में तो ये है कि देर रात में 1 बजे तक जगो और सुबह 1 बजे तक जागते रहो और सुबह जाके 10 बजे सो के उठो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इंग्लिश में भी कहा है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक यू हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। मित्रों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आप सुबह जल्दी उठिए। बहुत जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में आप नहीं उठ सकते तो कम से कम 5 बजे उठिएगा और फ्रेश होने के बाद 1 घंटा आप अपने शरीर को वार्म अप करने और एक्सरसाइज करने के लिए दीजिएगा। आधा घंटे आप जो है वॉक पे जाइएगा। आधा घंटे आप जब वॉक पे जाएंगे तो शुरू में आप 10 मिनट पैदल चलिएगा। 10 मिनट पैदल चलने के बाद आप 5 मिनट दौड़िएगा, फिर 10 मिनट पैदल चलिए, फिर 5 मिनट दौड़िएगा। ये आप रनिंग का हो गया और वॉकिंग का हो गया। फिर आप लौट के आइएगा, थोड़ा सा आप योगा कीजिएगा और योगा के बाद आप जो है 15 मिनट प्राणायाम कीजिएगा। ये बहुत जरूरी है। अगर आप अपना स्वास्थ्य बीमा करवा के पैसा खर्च करके इस चीज का इंतजार नहीं करना चाहते कि हमें ये जो पैसा हम पॉलिसी के रूप में भर रहे हैं उसका लाभ लेना है, तो आपको ये चिंता मुक्त हो जाइएगा। आपका मन कभी नहीं सोचेगा कि आप बीमार हैं या आपको बीमार होना है या हमने इतना पैसा खर्च किया है तो पॉलिसी का लाभ तो उठाना ही है। आप अपना टाइम कंज्यूम कीजिएगा एक्सरसाइज में, मॉर्निंग वॉक में, मॉर्निंग रनिंग में, थोड़ा योगा में, थोड़ा प्राणायाम में। आई एम श्योर कि ये जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये जो पॉलिसी है टाइम इन्वेस्टमेंट की 1 आवर पर डे आपको करना ही है। आपको अच्छा लगेगा जब आप 15-20 दिन कर लेंगे तो ये आपके रूटीन में आ जाएगा। एक नियम है कि अगर 21 दिन आप कोई काम लगातार करते रहते हैं तो वो फिर आपके रूटीन में आ जाता है, आदत बन जाती है। सो स्टार्ट फ्रॉम नाउ, आप अभी से शुरू कीजिएगा। केवल मनी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है मनी इन्वेस्टमेंट, आपको केवल टाइम इन्वेस्टमेंट करना है 1 आवर पर डे। सो अपने शूज उठाइएगा, उनके लेस बांधिएगा और अपना ट्रैक सूट पहनकर सुबह 5 बजे निकल जाइएगा मॉर्निंग वॉक पे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, नमस्ते।